हेलो गाइस, वेलकम टू एपिसोड 5। असाको एक रिसर्च फैसिलिटी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाती है और वहाँ फ़ौरन हायर हो जाती है। एक रिसर्चर उसे अपने साथ अंडरग्राउंड ले जाता है। वो बताता है कि हम यहाँ कर्स्ड एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। असाको पूछती है, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वो उसे बताता है कि तुमने एक मॉन्स्टर को संभालना है जिसका कोड नेम अल्फा ओमेगा है और वो हमारा टेस्ट सब्जेक्ट है। तो असाको पूछती है, क्या वो इंसान है? रिसर्चर कहता है, मैंने उसे कभी नहीं देखा इसलिए मुझे नहीं पता। तो असाको कहती है, फिर तुमने मुझे इस काम के लिए क्यों चुना है? और भी लोग तो कर सकते थे। तो वो कहता है, तुम इस काम के लिए सूटेबल निकली हो। वो असाको को एक जगह छोड़ देता है कि इसके आगे मैं नहीं जा सकता, तुम खुद जाओ। असाको एक बड़ा सा लॉकर ओपन करती है जो खेतों में खुलता है। वहाँ एक घर होता है। असाको उस घर में चली जाती है। आगे उसे युगिरी मिलता है जो कि अभी बच्चा था। ये असाको और युगिरी की पहली मुलाकात थी। तो असाको फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि वो मॉन्स्टर तुम नहीं हो सकते। वो युगिरी को उठा के बाहर खेतों में पटक देती है कि बाहर निकलो और खेलो कूदो। तभी असाको के पीछे एक मॉन्स्टर आता है और युगिरी उसे मार देता है। वो बताता है कि ये मॉन्स्टर कभी कभी मुझे मारने आते हैं, लेकिन अब शाम हो रही है, मैं कल खेल लूँगा। असाको खुद को इंट्रोड्यूस करवा के उसका नाम पूछती है। तो वो बताता है अल्फा ओमेगा। वो कहती है, नहीं ये एक कोड है, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बताता है कि यहाँ आने से पहले ये लोग मुझे लॉर्ड काकुहाशी कहते थे। फिर वो घर जाते हैं और असाको उससे पूछती है, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम क्या रखा था? और युगिरी को कुछ याद नहीं होता। तो असाको से कहती है, युगिरी नाम ठीक है। वो कहता है, युगिरी ताकत हो। असाको पूछती है, तुम मेरा सर नेम यूज़ क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है, बिकॉज तुम्हारे नाम के साथ भी वो लगा हुआ है। तो असाको से युगिरी ताकत नाम देती है। और टोमोची का युगिरी को नींद से जगा देती है कि आगे रास्ता बंद है, उठ जाओ। युगिरी कहते हैं, हम रॉयल कैपिटल क्यों जा रहे हैं जबकि हमें वापस अपनी दुनिया में जाने का रास्ता ढूंढना था, हमें शियोन से मिलना होगा। तो टोमोची का गाड़ी पीछे करने लगती है और पीछे एक ड्रैगन होता है। युगिरी उसे मारता है और बहुत से ड्रैगन उन पर हमला कर देते हैं बिकॉज वो ड्रैगन्स की टेरिटरी में होते हैं। सबको मारने के बाद एंड में एक गोल्डन ड्रैगन आता है जो उन पर हमला करने के बजाय वहाँ से भागने लगता है। तो युगिरी कहता है, रुक जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। वो ड्रैगन एक छोटी लड़की होती है जो कहती है कि मैं तुम पर अटैक करके तुम्हें टेस्ट कर रही थी बिकॉज तुम यहाँ स्वॉर्ड मास्टर को देखने आए हो। लेकिन युगिरी पूछता है, कौन सा स्वॉर्ड मास्टर? तो वो कहती है, यहाँ एक स्वॉर्ड मास्टर है जिसने एक शेर से मुकाबला किया है। युगिरी कहते हैं, अगर उसने शेर से मुकाबला किया है तो उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। आतिला कहती है, हाँ तुम मेरे साथ स्वॉर्ड मास्टर के पास चलो और मैं तुम्हें रॉयल कैपिटल का रास्ता बताऊंगी। वो उन्हें एक मैदान में ले जाती है जहाँ और भी बहुत से लोग हथियार लिए जमा होते हैं। वो बताती है कि ये सभी स्वॉर्ड मैन हैं जो स्वॉर्ड मास्टर बनने के लिए मुकाबला करेंगे। तो स्वॉर्ड मास्टर उराव वहाँ आ जाता है और कहता है कि एक दूसरे को मारना शुरू करो। 10 मिनट में अगर लोग आधे ना हुए तो सब फेल। युगिरी कहता है, मुझे कोई शौक नहीं, मैं जा रहा हूँ। उराव कहते हैं, अगर किसी ने यहाँ से जाने की कोशिश की तो सब फेल। इसके बाद मुकाबला शुरू होता है और लोग एक दूसरे को मारना शुरू करते हैं। कुछ लोग युगिरी पर हमला करने आते हैं लेकिन रिक उनसे निबड़ लेता है कि तुम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, यहाँ मारे जाना तुम्हारे लिए अनफॉर्चुनेट होगा। इसके बाद एक घायल लड़का लाइनल वहाँ आता है कि मुझे रेनबो स्टोन दो। टोमोची का उसे स्टोन देती है जिससे वो ठीक हो जाता है। स्वॉर्ड मास्टर कहता है, लोकेशन चेंज हो गई है, मेरे पीछे चलो। युगिरी अतीला से कहता है कि हमें अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो वो कहती है, ट्रायल पूरा होने तक रुको, अगर तुम डिवाइन किंग के नाइट बन गए तो मैं तुम्हारी फॉलोअर बन जाऊंगी। रास्ते में युगिरी पूछता है कि ये डिवाइन किंग कौन है? तो रिक बताता है कि जिसने डार्क गॉड मीन डीमन किंग को अपने हाथों सील किया था। युगिरी पूछता है, अब क्या खतरा है? तो रिक कहता है, डीमन किंग कभी भी स्पान हो सकता है। इसके बाद वो एक बैरियर को पार करके एक बड़े से टावर के ऊपर जाते हैं। वहाँ उन्हें सील व डार्क गॉड दिखाया जाता है। एक लड़की उन पर हमला करती है कि मैं इन्हें ख़त्म कर दूंगी। तो स्वॉर्ड मास्टर कहता है, इस बैरियर में टाइम स्लो है, तुम्हारे अटैक को पहुंचने में कई साल लग जाएंगे। इसके बाद सबका टेस्ट शुरू होता है जिसमें सभी ने 24 घंटे के अंदर टावर के फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचना होता है। उनमें से एक लड़की पूछती है, अगर मैं टावर से कूद के नीचे पहुंच जाऊं तो मेरा टेस्ट पास हो जाएगा या नहीं? तो दूसरी लड़की कहती है, नहीं, तुम सबको टावर के अंदर रहते हुए 100 पॉइंट्स कलेक्ट करने होंगे। बस यही था आज का एपिसोड।